आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परावैद्युत शक्ति के बारे में और आपेक्षिक परावैद्युतांक के बारे में। देखिए, परावैद्युत की जो शक्ति है, यानी किसी भी परावैद्युत की शक्ति वह महत्तम विद्युत क्षेत्र होता है, यानी विद्युतीय क्षेत्र का एक ऐसा मान होता है, सबसे उच्चतम मान होता है जो किसी भी चालक पर आरोपित कर देने पर वहां से विद्युत का विसर्जन वायु में नहीं होता है। वायु में विद्युत का विसर्जन नहीं होता है, तो उस अधिकतम मान को ही परावैद्युत की शक्ति कहा जाता है। जैसा कि परिभाषा हमने लिख रखा है, देखिए, किसी परावैद्युत की शक्ति वह महत्तम विद्युत क्षेत्र है, वह अधिकतम मान है जो किसी चालक पर आरोपित कर देने पर वायु में विद्युत का विसर्जन नहीं होता है। वह इतना अधिकतम मान होता है कि उसको आरोपित करने पर वायु में विद्युत का विसर्जन नहीं होता है। अगर उसके मान से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर हो जाता है विद्युतीय क्षेत्र का मान, तो वह वायु में ऊर्जा का, यानी वायु में वह विसर्जन प्रारंभ कर देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, हवा का परावैद्युत शक्ति 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। यानी किसी चालक पर 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर से अधिक अगर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है, तो वह वायु में विद्युत का विसर्जन प्रारंभ कर देता है। अगर उससे कम रहता है तो वह वायु में विद्युत का विसर्जन नहीं करेगा। तो जो सबसे अधिकतम मान होता है, यानी विद्युतीय क्षेत्र का सबसे अधिकतम मान, जिस मान पर वायु में विद्युत का विसर्जन नहीं होता है, उस मान को ही परावैद्युत की शक्ति कहा जाता है, जो कि स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान देंगे। अगला है आपेक्षिक परावैद्युतांक। अगला है हमारा टॉपिक आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो देखिए, आपेक्षिक परावैद्युतांक में है, जैसे कि वायु में संधारित्र की धारिता, वायु में संधारित्र, फार्मूला हम निकालते हैं, इसके बाद परिभाषा देंगे। वायु में संधारित्र की धारिता C0, यानी C0 भी बोलते हैं, C0 = ε0 × A/d होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि वायु समानांतर पट संधारित्र का जो धारिता का मान होता है, उसका अगर परावैद्युतांक εr हो, तो संधारित्र की धारिता C = ε0 × εr × A/d हो जाएगा। यदि माध्यम का परावैद्युतांक εr रहेगा तो अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि ε0 और ε0 A/d को अलग कर देते हैं और εr को अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा ε0 × A/d जो है, ये ε0 × A/d के स्थान पर हम समीकरण 1 से लिख देंगे C0, यानी C0। तो C0 लिख देंगे, यहां देख लेंगे हम लोग C0, यानी C = C0, ε0 × A/d के स्थान पर C0 हो गया और εr बच गया है। तो εr बराबर हो जाएगा C/C0। यहाँ जो εr शब्द आया हुआ है, ये जो εr आप देख रहे हैं, यही εr आपेक्षिक परावैद्युतांक है। और आपेक्षिक परावैद्युतांक का हम डिफिनीशन दे सकते हैं इस तरह से कि समानांतर
संधारित्र की धारिता, यानी कि किसी माध्यम का, ये जो एप्सिलॉन आर है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक उस माध्यम के संधारित्र की धारिता, उस माध्यम के संधारित्र की धारिता और उसी माध्यम में वायु संधारित्र की धारिताओं के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। तो यहां से हम कर लेंगे, फिर से आप एक बार सुन लेंगे। आपेक्षिक परावैद्युतांक, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक उस माध्यम में संधारित्र की धारिता और वायु संधारित्र की धारिताओं के अनुपात को ही आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। तो ये आपेक्षिक परावैद्युतांक और शक्ति का मान हो जाएगा